नमस्कार। गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग 51 तक ट्रायंगल में पढ़ चुके थे। 51 नंबर तक सवाल बता दें आप लोगों को। 52 से स्टार्ट कर रहे हैं और अंतः केंद्र का ही सवाल है। अंतर केंद्र में 20-22 सवाल है। अंतः केंद्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? एकदम ध्यान से, अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से समझिएगा कि एक त्रिभुज है ए बी। एक और बात बताना चाहता हूं कि अभी इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया हूं, लेकिन 1-2 दिन में मैं डाउनलोड कर दूंगा। ए बी सी भुजाओं से समदूरस्थ, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड, यानी भुजा से इक्वल डिस्टेंस पर, आपको बताए थे ना। यानी ये भी आर और ये भी आर इक्वल कब होगा? जब ये जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा? वो आपका अंतः केंद्र होगा। अंतः केंद्र यानी ये कह सकते हैं आप कि जो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र उसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपसे भी पूछ देगा इसमें कि बताइए कि वह किसी त्रिभुज का वह बिंदु जो सदैव त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज का वह बिंदु जो सदैव त्रिभुज के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो आप क्या बोलिएगा? त्रिभुज के जो सदैव अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा, कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल, आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से? आप लोग अच्छे से दिख रहा है ना? देखिए, अब एक त्रिभुज है, ए बी सी, और यहां से जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है। इसका मान स्मॉल ए है, इसका मान आपका स्मॉल बी है, और इसका जो मान है वो आपका स्मॉल सी है। और आपको बताना है BD माइनस DC, आपको बताना है BD माइनस DC बराबर क्या होगा। एक बात बताइएगा, आपको एंगल बाइसेक्टर में पढ़ाए थे कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी ये होगा C, ये होगा B रेशियो में। तो अगर आपसे BD पूछा जाएगा, BD बताइए, तो कैसे बताए थे? BD AC A बटा में B प्लस C, AC बटा में B प्लस C, माइनस अगर आपको DC निकालना होगा तो AB A बटा में A प्लस AB बटा में B प्लस C हो जाएगा। एलसीएम लीजिए B प्लस C, A कॉमन ले लीजिए, C माइनस B, यही आपका आंसर हुआ। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर इसमें नॉन होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं था सवाल में। अब ऐसे यहाँ पे अंक रह कर भी आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आप लोग ऐसे ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, BC BD निकालना हो, कभी BD निकालना होगा तो पूरा साइड इंटू इसका मान AC बटा में B प्लस C। अगर आपको CD निकालना होगा, CD निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? AB बटा में B प्लस C, और दोनों का अंतर निकालना था माइनस के, A कॉमन ले लिया, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
छोटा छोटा सवाल है, 2-4-10 को। त्रिभुज पी क्यू आर इज इन द इन सेंटर, पी क्यू आर, आई जो है वो इन सेंटर है। आई क्या है आपका? इन सेंटर है। आई इन सेंटर है, यहां से मिलाइए, यहां से इसको, आई इन सेंटर है। और क्यू आई आर, क्यू आई आर जो है, क्यू आई आर जो है वो 107 डिग्री है। और आपसे पूछ रहा है कि कोण P, इसका मान पूछ रहा है। बताइए क्या बताए थे? कोण क्यू आर आई आर माइनस 90 आई इंटू 2, यही ना फॉर्मूला होगा इसके लिए। यानी 107 माइनस 90, 107 माइनस 90 गुणे 2, 17 हुआ, 17 दूनी 34, कितना? 34 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को ये फॉर्मूला। इसका अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो एंगल, एक मिनट, अगर इसका फॉर्मूला का बात किया जाए, अगर हम लोग को इसका फॉर्मूला का अगर बात किया जाए, अगर इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? एंगल क्यू आई आर बराबर 90 प्लस एंगल P बाई 2, यही ना होता है? 90 माइनस एंगल P बाई 2, इसका प्लस होता है 90 प्लस एंगल P बाई 2। एंगल क्यू आई आर बराबर 90 प्लस एंगल P बाई 2। अगर एंगल P का निकालना होगा तो इसको इधर ले आ देंगे, माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही काम यहाँ पे किए हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल खत्म करते हैं इसको। अगला सवाल, देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में आई तीनों भुजाओं से बराबर की दूरी पर है। यदि एंगल बी बराबर 42 डिग्री तो एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी बराबर क्या होगा? समझिएगा, ए बी सी और यहाँ पे आई हो गया। आई तो जानते हैं कि बराबर डिस्टेंस पर होता है तीनों साइड से, और एंगल बी दिया है 42 डिग्री, पूरा ये 42 दिया हुआ है, टोटल 42 है, पूरा 42 है। अब एक बात बताइए कि एंगल ए आई सी क्या होगा? अगर हम लोग एंगल ए आई सी निकालेंगे तो क्या आएगा बोलिए? 90 प्लस एंगल 42/2 यानी 21, यानी 111 आ रहा है। अगर हम लोग एंगल ए आई सी निकालेंगे तो क्या आएगा? 90 प्लस 21, 111 डिग्री, यानी इसका मान आ गया, इसका मान आया 111। और हमको इन दोनों का मान पूछ रहा है आपसे। कौन कौन पूछ रहा है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी, यानी इन दोनों का आपको अच्छे से पता है कि ये तीनों अगर हम लोग ले लेंगे साथ में तीनों तो 360 होगा। और 360 में जो ये वाला पार्ट है, ये इसका 111 आया है, तो अगर हमको इन दोनों का निकालना होगा तो 360 में से 111 माइनस कर देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी, एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू 360 माइनस 111, 249 डिग्री आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल।
त्रिभुज, ये तो हो गया ना, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 92 डिग्री, ये 92 है, ए बी सी, और क्या बोल रहा है कि ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है, इसको बढ़ाया गया है डी तक और इसको बढ़ाया गया है ई तक, और इन दोनों के समद्विभाजक मिलते हैं कहाँ पर, ओ पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। यहाँ पर हमको ये एंगल बताना है, एंगल बी ओ सी बताना है। फॉर्मूला याद है, एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस 90 माइनस, इसमें माइनस होता है, बाहर में माइनस अंदर में प्लस, याद होगा आप लोगों को, बाहर में प्लस और अंदर में माइनस, तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2, और एंगल ए का मान 92 है, तो 90 माइनस 92/2, ये 92 है, 92/2 46, समझ रहे ना कैसे आया है, यानी 44 डिग्री आपका आंसर होगा। ये 46 कैसे आया बताइए, 46 कैसे आया, क्योंकि एंगल ए का मान कितना दिया है, 92 दिया है, एंगल ए का मान दिया है 92, यानी 92/2 कितना डिग्री, 46 डिग्री ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, अब इसको हटाया जाए, अगला सवाल बताते हैं आप लोगों को। चलिए अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में O और I क्रमशः परिकेंद्र और अंतः केंद्र है। परिकेंद्र के बारे में एक बार जान लीजिए, हम लोग अभी आगे परिकेंद्र पढ़ेंगे। परिकेंद्र पर जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, और यहाँ पर मान लीजिए O है, अगर ये परिकेंद्र है, क्या है, परिकेंद्र, अभी हम परिकेंद्र पढ़ेंगे हम लोग, अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल बी ओ सी बराबर 90, बी ओ सी बराबर 2 गुणे एंगल ए, यानी इसका दुगना एंगल बनेगा, इसका दुगना, यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ 40, 30 है तो 60, 40 है तो 80, यानी डबल एंगल बनेगा। दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, दुगना एंगल बनेगा। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, दुगना बनेगा, उससे मतलब नहीं है, उसको लिखिएगा मत, इसको मत लिखिएगा। अब जो सवाल है हम लोगों का, उस पर ध्यान दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है आपसे, ए बी सी, ओ परिकेंद्र है और आई क्या है, अंतः केंद्र है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ओ रखते हैं और यहाँ पर आई रखते हैं और इसको मिलाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एंगल बी ओ सी जो है 118 है, मेरी बात समझिएगा, एंगल बी ओ सी का मान होगा 2 इंटू एंगल ए, परिकेंद्र जहां पर भी होगा, परिकेंद्र जहां पर भी होगा तो वहां पे शीर्ष का दुगना कोण बनेगा, यहाँ पे जितना बनेगा उसका दुगना, और ये 118 है, इसी का मान 118 दिया है, बी ओ सी 118 है, तो 118/2 बराबर एंगल ए, यानी 59 हो जाएगा, 59 डिग्री, यानी एंगल ए कितना हो गया आपका, 59 हो गया, इसका मान 59 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी आई सी पूछ रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा है, एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2 बताए ही थे, यानी 90 प्लस 59/2, आपका हल करिएगा तो आ जाएगा 119.2
5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं? पहले हम इसको निकाले इसके माध्यम से, क्योंकि ये आपका O है और ये परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र है तो इसका दुगना बनेगा, यानी यहाँ पे इसका हाफ बनेगा। तो 118 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? बोलिए, मौखिक बनाइए। 118 का आधा हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे जो बनेगा ये एंगल, चूंकि ये अंतः केंद्र है तो 90 प्लस एंगल A/2 बनेगा, यानी 90 प्लस 59/2 119.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए ये हो गया। अगला सवाल 58 नंबर। त्रिभुज ABC में BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, CD परपेंडिकुलर है AB पर। रुक जाइए, पहले त्रिभुज बनाइए। ABC BE यहां से BE है और परपेंडिकुलर यानी लंब है, और CD यहां से लंब है। CD कहां पर? AB पर। एक दूसरे को O पर काटते हैं। एंगल OBC और OCB, देखिए समझिएगा, OBC और OCB, ध्यान सुनिए, एंगल OBC और OCB और OCB यानी ये एंगल और ये एंगल के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, यानी कि इसका समद्विभाजक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका जो समद्विभाजक है इस एंगल का, वो कहाँ मिल रहा है? P पर मिल रहा है, यानी इसको दो भाग में बांट रहा है और आपसे पूछ रहा है कि एंगल A बराबर क्या होगा। आपको बताना है कि एंगल A बराबर क्या होगा, और दिया हुआ है इसमें एंगल BPC। बात ध्यान सुनिएगा, BPC ये वाला, ये जो दिया हुआ है ये 148 है। ठीक है, एक बात बताइएगा कि अगर ये 148 है, 148 है, और हमको बताना क्या है? हमको बताना है एंगल A, ये बताना है। तो पहले हम निकालेंगे BOC, निकालेंगे BOC, पहले निकालेंगे एंगल BOC, निकालेंगे BOC। चूंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है BOC। तो इन दोनों में अब 90 वाला रिलेशन लग जाएगा। तो एंगल BOC अगर निकालना होगा हम लोगों को तो 148, चूंकि 148 है ये वाला, ये 148 है, हमको ये निकालना है। तो 148 माइनस 90 गुणे 2, बताए ही हैं नियम। तो घटाएंगे तो 58 गुणे 2 116 हो जाएगा। यानी ये एंगल कितना निकला? ये एंगल निकल गया 116। जब ये 116 है तो ये भी 116 होगा, बराबर एंगल DOE। एंगल DOE कैसे बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण से 148 हुआ, पहले एंगल BPC निकाले इस रूल पे, 90 प्लस एंगल A/2 से BPC निकाले पहले। आज जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। अब देखिए, अब समझिएगा, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 180 और ये 148। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ से, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो जब ये दोनों मिल करके 180 हो रहे हैं तो ये दोनों भी 180 होंगे, यानी एंगल A बराबर 180 माइनस 148, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर? 32 डिग्री आपका आंसर आएगा। नोट करिए। एक बार और समझा देते हैं,
ये जो लाइन है ये इस त्रिभुज के लिए ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, और इसका मान दिया है एंगल बीपीसी का मान दिया 148। तो पहले हम निकाल दिए बीओसी निकाले पहले, 148 माइनस 90 गुणे 2 फॉर्मूला से, तो 116 आया, यानी इसका मान 116 आया, इसका मान 116 आया। ओहो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 116, रुक जाइए 1 मिनट रुकिएगा, आजकल थोड़ा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। देखिए अब समझिएगा, यहां तक समझिए। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मिस्टेक से लिखा गया था। चलिए, तो ये 116 हुआ, ये कितना हुआ आपका 116, ये वाला, तो ये भी 116 होगा, ये वाला 116 होगा। बोलिए अब जो है, अब ये दोनों मिल करके 180 होंगे, ए और पी मिलकर 180 होंगे, क्योंकि ये दोनों 180 हो रहा है। और यहाँ जब एक चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 116, यानी आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 64 डिग्री, आपका आंसर 64 आएगा, 32 नहीं होगा, 64 आपका आंसर होगा। अब जाके क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, पीछे वाला जो स्क्रीनशॉट लेते उसको मिटा दीजिए। समझ रहे हैं ना बात, फिर से समझिए एक बार। बीपीसी निकाले पहले, 148 माइनस 90 गुणे 2, 58 गुणे 2 116 आया, इसका मान 116 आया। तो जब ये एक दूसरे को काट रहा है तो शीर्षाभिमुख से कोण बराबर होंगे, यानी ये भी 116 होगा। और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, और ये 90 है तो ये भी 90 180 हो गया, यानी ये दोनों भी 180 होंगे, यानी 116 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा। तो 180 में से 116 घटा दिए, कितना आंसर आ गया आपका 64 आपका आंसर आ गया, ये आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं अलग से, यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को यही वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये 90 है, ये आपका यहाँ पे आई दिया हुआ है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, और ए बी सी, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, और दिया हुआ है कि ई ए डी मतलब ये वाला एंगल आपका 12 डिग्री। एक बात बताइए कि ये जो लाइन है ये पूरे एंगल को 2 भाग में बांटेगा, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, और एंगल ए सी बी बराबर 65 है, ये वाला एंगल जो है आपका 65 है। तो एक बात बताइए हमको कि जब ये 65 है और ये 90 है, ये 65 है और ये 90 है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला बस इतना ही, ये जो एंगल होगा 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। कैसे 25 होगा, क्योंकि 25 और 65 मिला के 90 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी ये आपका 25 हुआ और ये आपका 12 हुआ, ये आपका 12 हुआ। तो फिर यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये आपका 12 दिया हुआ है ये वाला, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है पूरा कंप्लीट कितना होगा बोलिए, 25 और 12 कितना 37 हो जाएगा। और जब ये 37 हुआ तो फिर ये भी 37 होगा, ये वाला ये भी 37 होगा। बोलिए कैसे 37 होगा, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और इधर 37 हो रहा है तो इधर भी 37 ही होगा। ये 37 कैसे आया, क्योंकि इसका मान 12 दिया हुआ है और ये 65 दिया हुआ है, और यहाँ पे 90 बन रहा है,
तो 25 ये हो जाएगा, और 25 और 12 37, इधर भी 37 और इधर भी 37। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमको निकालना क्या है, कोण ABC। हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा, कुछ करना ही नहीं था। एक बात बताइएगा, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इधर 12 है, इधर 12 है, तो फिर ये जो एंगल होगा कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस 12 यानी 78 होगा। ये वाला 78 होगा, ये वाला एंगल 78 होगा, और ये जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। ये 78 कैसे आया, ये 90 है और ये 12 है, और तीनों मिल करके 180 होगा, तो 90 और 12 कितना होता है, 102 होता है। 102 होता है तो और कितना बच जाएगा, 78, यानी ये 78 हुआ। और ये एंगल अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन, अब पिछला प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल मिला करके इसके बराबर होगा बाह्य कोण से। तो जब ये 37 है और ये 78 है तो ये कितना जाएगा, 78 में से घटा दीजिए 37, यानी 78 माइनस 37 1 4, कितना डिग्री, 41 डिग्री आपका आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये 12 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, ये आपका 12 है, ये आपका 12 है और ये आपका 65 है, और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो फिर ये निकाले, ये कितना आया, 25 आया, क्योंकि 65 और 25 90 होता है। और अब ये टोटल जो एंगल हुआ 12 और 25 कितना हो गया, 37 हो गया, ये 37 हो गया। और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर इधर भी 37 और इधर भी 37, ये भी 37 हो गया। आइए 78 कैसे निकाले, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पे एक ठो बन रहा है, यहाँ पे 90 है और ये 12 है, ये 78 होगा, और इसका जो मान होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी ये 37 है तो इसको 78 में से माइनस कर दीजिए, 41 डिग्री आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक सवाल और बताते हैं आप लोगों को, एक सवाल आप लोग और बताते हैं। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या होगा, बोलिए। R बराबर डेल्टा बाई एस, आप लोग पढ़ा चुके हैं, R बराबर डेल्टा बाई एस, तो S बराबर डेल्टा बाई R। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25, और R कितना है, 5 है, 25 बटा में 5, यानी कि 5 आया S का मान, S का मान 5 आया। और परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग, और इसका मान होता है 2 इंटू एस, 2 इंटू एस के बराबर होता है, और एस आपका कितना आया है, 5 आया है, यानी 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 cm आपका आंसर हो गया। ऐसे भी सवाल पूछते हैं परीक्षा में, तो आप लोग सारी चीज को, एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया, और 10 सवाल है, तो एक क्लास में और उसको हम समाप्त कर देंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।